तो आज रहीम जी के प्यारे से दोहे के साथ इस चैनल पे आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें इन्होंने लिखी हैं जिसका निजी जीवन में बहुत ही अनमोल अर्थ निकलता है। तो पहला दोहा कुछ इस प्रकार से है। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अर्थात रहीम जी कहते हैं मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। तो दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार से है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो ये नाजुक नाता है ना, इसे झटका देकर कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ ही जाती है। तो तीसरा दोहा कुछ इस तरह से है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तलवारी। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तुओं को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ छोटी सी सुई काम आती है वहाँ बड़ी सी तलवार बेचारी क्या कर सकती है। चौथा दोहा कुछ इस प्रकार से है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन वेश व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगत कभी भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। तो हमारा पांचवा दोहा कुछ इस तरह से है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। अर्थात रहीम जी कहते हैं यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी उस रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागों में पिरोया जाता है, और धागों में पिरो लेना ही उचित है। छठा दोहा कुछ इस प्रकार से है। जो बड़े को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाही, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरिधर यानी कि कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कभी भी कमी नहीं आती। सातवां दोहा कुछ इस प्रकार से है। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, शीत घाम और मेह। रहीम जी कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी, गर्मी और वर्षा पड़ती है। इसका अर्थ समझाते हुए रहीम जी कहते हैं जैसे हमारी धरती शीत, धूप और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख दुख सहन करना चाहिए। तो आठवां दोहा कुछ इस तरह से है। लिखा है, खीरा सिरते काटी के, मलियत लौंग लगाए, रहीमन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाए।
अर्थात खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है।